अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, नए चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उन्होंने ये ऑफर कबूल कर ली है। अब 25 अक्टूबर को जैसे ही काजी फायज ईसा साहब रिटायर्ड होंगे तो 26 अक्टूबर को जस्टिस यहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठा लेंगे। लेकिन इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस इमरान खान साहब को एक लंबे अरसे के बाद एक अच्छी खबर मिली है। एक अच्छा फैसला उनके हक में आया है और ऐसा फैसला आया है जिससे इमरान खान साहब की ताकत दोगुना हो गई है। इमरान खान साहब अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, लेकिन यहां पर एक डंडी मारने की कोशिश की गई है। वो ये कि आपके आइन कानून और हुकूक के जो रखवाले हैं वो इस वक्त बिल्कुल नंगे हो चुके हैं और नंगे होकर बीच बाजार रक्सा है। वो मंजर भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि एक लंबी कशमकश के बाद बिलाखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला हो गया है और जस्टिस यहिया अफरीदी साहब को 3 जजेस में से 2 सीनियर्स को छोड़ के इनको नामजद किया गया है और अब उनका बाकायदा नोटिफिकेशन भी इशू हो चुका है। पहले डाउट था कि जस्टिस यहिया अफरीदी ये ऑफर कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन बिलाखिर उन्होंने ये ऑफर कबूल कर ली है और अपने करियर के 5 साल की उन्होंने कुर्बानी दे दी है। अब ये तो कहना कबल वक्त होगा कि ये जो ऑफर थी और ये ऑफर की एक्सेप्टेंस थी, ओहदे की कबूली थी, ये कंप्रोमाइज्ड है या फिर ये महज पेशगोइयों पर और अफवाहों पर मबनी है, स्पेकुलेशंस है। जिस तरह से ये अभी से तासुर आ रहा है कि जस्टिस यहिया अफरीदी साहब को हुकूमत ने अपने फायदे के लिए नामजद किया है और इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन देखना यह है कि जस्टिस यहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालने के बाद, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालने के बाद उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनका एटीट्यूड कैसा होता है और उनका प्रोफेशनल एटीट्यूड कैसा होता है, ये तो 26 अक्टूबर के बाद पता चलेगा कि आया वो वाकई ही जो हुकूमत की एक्सपेक्टेशंस हैं उन पर पूरा उतरते हैं, जो मुक्तदरा की एक्सपेक्टेशंस हैं वो उन पर पूरा उतरते हैं, या फिर वो आईनो कानून की जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन पर पूरा उतरते हैं। ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, एक आध दिन की बात नहीं है। 3 साल के लिए वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं। अब पिछले जो चीफ जस्टिस बने थे काजी फायज ईसा साहब, एक्सपेक्टेशंस तो उनसे भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली आईनो कानून की एक्सपेक्टेशंस पर कुछ ज्यादा पूरा नहीं उतरे, लेकिन हुकूमत की एक्सपेक्टेशंस पर वो भरपूर तरीके से पूरा उतरे हैं। तो अब देखना है, और इस वक्त सियासी जंग चल रही है, उसको किस तरह से जस्टिस यहिया अफरीदी साहब टैकल करते हैं। ये एक बहुत बड़ा जनाब इम्तिहान होगा, चैलेंज होगा, क्योंकि दोनों जानिब से सियासत हो रही है और सियासी हमले भी होंगे इन पर। देखते हैं कैसे चलते हैं। और इस वक्त जो है जस्टिस यहिया अफरीदी साहब अपने जो जूनियर और सीनियर जजेस हैं उनसे मिल रहे हैं। उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से मुलाकात की है उनके चैम्बर में जाके, और फायज ईसा साहब ने उनको मुबारकबाद भी दी है। इसके अलावा उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से भी मुलाकात की है। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि वरना कुछ और ही जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा था या एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन उन्होंने जनाब मुलाकात की है। बड़ी अच्छी मुलाकात ये भी रही। उसके अलावा दीगर जजेस के साथ भी वो मिल रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और दीगर से वो मुलाकातें कर रहे हैं। और काजी फायज ईसा साहब जो एक लेगेसी छोड़ के गए थे, यानी कि उन्होंने सारे जजेस के साथ बिगाड़ ली थी, ये सारे जजेस के साथ बना रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है और जाहिर सी बात है, सबको लेकर चलना है, सबने मिलकर चलना है, तो ही स्टेबिलिटी आएगी, तो ही आप कोई अवाम और कानून आइन की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि एक तो इमरान खान साहब और पीटीआई के जो दीगर लोग हैं, जिनमें अली अमीन गंडापुर हैं और
इमरान इस्माइल हैं जो कि पीटीआई छोड़ चुके हैं, उनको जनाब बरी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ केस में जनाब ये बरी किया है। ये भी बड़ा रिलीफ है, लेकिन इससे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब की बेगम बुशरा बेगम को बरी कर दिया गया है तोशाखाना 2 केस में। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं, उन्होंने इस केस की समाअत की है और उन्होंने जनाब बरी कर दिया है बुशरा बेगम को तोशाखाना 2 में। लेकिन बरी तो कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया। ये इस हवाले क्यों नहीं किया गया, अब उसकी लॉजिक देखिएगा, उसकी वजह देखिएगा, किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है अवाम के हुकूक का और किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है और खिलवाड़ करने वाले कौन हैं। ये जरा आप नईम हैदर पंजोथा साहब हैं, वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। उनका बुशरा बेगम की जमानत के बाद होता यूं है कि जमानत के बाद रिहाई के ऑर्डर्स पर दस्तखत किए जाते हैं, अदालत की जानिब से रोबकार जारी की जाती है और वो जाके वहां पर जेल में दी जाती है जेलर को और वो रिहा कर देता है। तो यहां पर जनाब बुशरा बीबी की जमानत तो हो गई, लेकिन उनकी रिहाई नहीं होगी, ये नईम हैदर पंजोथा साहब कह रहे हैं। वो कहते हैं बुशरा इमरान खान की दरखास्त जमानत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मंजूरी के बाद मुचलके जमा करवाने और रोबकार साइन करवाने ट्रायल कोर्ट पहुंचे तो स्टाफ की जानिब से बताया गया कि जज साहब 11 बजे जनाजे में शिरकत के लिए चले गए हैं। तो ड्यूटी जज की अदालत से रुजू किया गया तो वहां भी स्टाफ ने बताया कि जज साहब चले गए हैं। फिर हमने FIA स्पेशल कोर्ट की तीसरी अदालत से रुजू किया तो वहां से भी बताया गया कि जज साहब फातिहा पे गए हुए हैं। फिर हमने एडमिन जज की अदालत से रुजू किया तो वहां से स्टाफ ने ऐसा ही बताया कि जज साहब जनाजे में गए हुए हैं। फिर हमने सेशन कोर्ट इस्लामाबाद वेस्ट से रुजू किया तो वहां अमले ने बताया कि पहले हमारी अदालत ड्यूटी रोस्टर में थी, अब नहीं है, जिसकी वजह से हम साइन नहीं कर सकते। इस तरह आज बुशरा इमरान खान की रिहाई रोबकार जारी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से रिहाई आज नहीं हो पाएगी। इनका दिल है किसी और मुकदमे में गिरफ्तार करें। अभी तक बुशरा बेगम पर कोई मुकदमा नहीं है और उनकी जनाब जमानत हो चुकी है, लेकिन जमानत के बावजूद अब इस तरह के जनाब हीले बहाने बनाए जा रहे हैं कि अब जज नहीं है जनाब, वो जज भी जनाजे में गया है, वो जज फातिहा पे गया है, वो जज जनाजे को कांधा देने गया है। भाई अदालतें बंद कर दीजिए और जनाजे उठाइए, क्योंकि जनाजे तो वैसे ही उठ रहे हैं और आप शिरकत करते रहिए, आपको बड़ा अच्छा बहाना मिल गया है। ये आप जजेस हैं, ये जो आप अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बैठे हैं, अब एक रात वो मजीद, अगर आज रोबकार जारी नहीं हुई, रात हो गई है, आज की रात वो जेल में गुजारेंगी। आज की रात का हिसाब कौन देगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्या उसका कभी एहतसाब होगा? क्या उससे कभी कोई कानून, कोई आइन हिसाब लेगा? ये पाकिस्तान है, इसमें ऐसा ही होता है, माइट इज राइट होता है। लेकिन बात यह है कि बुशरा बेगम की रिहाई के बाद इमरान खान साहब की सबसे बड़ी जो कमजोरी थी, इमरान खान साहब को सबसे बड़ा जो खदशा था और सबसे बड़ी परेशानी थी, वो ये थी कि उनकी बेगम बुशरा बेगम जेल में है। इसके लिए इमरान खान साहब सबसे ज्यादा कंसर्न थे। इतना शायद अपनी हेल्थ के लिए कंसर्न नहीं थे जितना बुशरा बेगम के लिए थे। बहरहाल आज नहीं तो कल बुशरा बेगम रिहा तो हो ही जाएंगी, लेकिन जितना रोड़ा अटका सकते हैं ये अभी अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं इनके पास कुछ और होता है, कुछ और निकलता है, कोई नया मुकदमा बना सकते हैं, ठीक है, वरना रिहा करना ही पड़ेगा। लेट्स सी, देखते हैं, कल तक पता चल जाएगा। चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।